एवरेज को ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाओ, अच्छे से पढ़ो। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आने से बोल भी सकते हो। मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने का, अभी तो टाइम नहीं मिल पाता, फिर भी ट्राई करूँगा। आप लोग करते ही हो सॉल्व, मेहनत। और आप, यानीश तो ग्रुप में है ही नहीं, उसको तो मैंने अब ऐड किया है। ठीक है, अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, तो आप बता सकते हो कि आपने लास्ट मंथ में या लास्ट के 2 महीने में कैसे प्रिपेयर किया था और क्या क्या स्ट्रेटजीज आपने फॉलो की थी, एग्ज़ाम में क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी और क्या गलतियाँ की थी। स्ट्रैटेजी तो यही थी मैम कि सबसे पहले तो जो भी लास्ट के 2 मंथ में सबसे ज़्यादा अटेंशन टेस्ट्स को ही देना चाहिए मेरे हिसाब से। टेस्ट्स को और शॉर्ट नोट्स जो भी आप बनाए हुए हो उसको ज़्यादा अटेंशन दो। उसके ऊपर मतलब जब भी आप कोई टेस्ट्स दो, उस टेस्ट्स को अच्छे से देने के बाद एनालाइज करो कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है। तो उससे हर गलतियाँ, जब भी आप एक टेस्ट देते हो उससे गलती एनालाइज करते हो, सेकंड टेस्ट में ट्राई करना चाहिए कि वो गलती रिड्यूस हो जाए बहुत ज़्यादा, वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे हमें एडवांटेज मिलती है बहुत सारी। तो ये चीज़ रखना चाहिए। मैम आप शायद ऑडिबल नहीं हो। सॉरी। तो मैं ये पूछ रही थी कि एग्ज़ाम का जब दिन होता है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपने कुछ गलतियां की, जैसे आप बताते हो कि आपकी रैंक और बेटर आ सकती थी, हाँ मैम। तो आपने क्या गलतियां की, आपको क्या लगता है कि क्या गलतियां रह गई, क्या बेटर किया जा सकता था। बेटर तो यही किया जा सकता था कि सबसे पहले तो मेरे को पर्सनली ये लगता है कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम वाले दिन या एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये टारगेट होना चाहिए कि हम अच्छे से अपनी नींद पूरी कर ले। हाँ। हम्म। उसके बाद खाना, मैंने ये गलती की थी, मैंने खाना खा के नहीं गया था। तो खाना खाने के बाद मतलब खाना ऑब्वियसली आप लोग कुछ खा के जाए, हल्का फुल्का जो भी, मतलब उतना भारी भी नहीं खाना, उतना लार्ज भी नहीं खाना, जिससे आपका ब्रेन जो है वो काम, मतलब आप 1 घंटा अपने ब्रेन को जब यूज़ करते हो बिना खाए पिए, उसके बाद वो टायर्ड हो जाता है, उसके बाद उसका यूज़ करने की कैपेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो हमारी ये अटेंशन होनी चाहिए कि हम पूरे 3 घंटे में हमारा ब्रेन सेम ही लेवल से काम करे, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ना काम करे। और लास्ट के मोमेंट में तो ब्रेन को बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए, ब्रेन का बहुत ज़्यादा। तो इसी कारण मुझे ये पर्सनली लगता है कि खाना पीना आप खा के जाए, खाना पीना नहीं जो मैंने किया वो बिल्कुल ना करे। हल्का पीका खाना खा के जाए, 1 रोटी खाए, 2 रोटी खाए, जितना आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको लगता है कि उतना खाने से मेरे ब्रेन को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस हिसाब से आप खाना पीना खा सकते हो। उसके बाद मुझे पर्सनली मतलब पहले एग्जाम में भी लगता था, सेकेंड एग्जाम में भी लगा है कि वो बाथरूम नहीं जाने देते, तो ये मेरे को थोड़ा डर लगता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं 1 घंटे के बाद सारी सेंटर्स में आपको बाथरूम के लिए अलाउ की जाती है, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से जा सकते हो। तो इसीलिए आप अपना पानी का बोतल ले जाए और पानी 5 मिनट तक, मतलब 5 मिनट के बाद आप पानी पी सकते हो। इस 5 मिनट नहीं, 15 मिनट्स तक आप थोड़ी थोड़ी पानी पी सकते हो, जिससे एनर्जी इनहेल होगी आपकी, और आप और भी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो और जिस जिस दिन एग्ज़ाम होगी उसके प्रीवियस दिन कोशिश करें ज़्यादा नहीं पढ़ने की, ज़्यादा रिवाइज करने की नहीं करें। आपको आपने जितना भी पढ़ा है वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी यूटिलाइज हो जाएगी एग्ज़ाम वाले दिन। तो अब बच्चों को ये लगता है, मुझे भी लगता है कि मैं वो भूल रहा हूँ, वो फॉर्मूला भूल रहा हूँ, ये भूल रहा हूँ, वो भूल रहा हूँ। आपने लॉन्ग टर्म तक प्रिपरेशन की है, तो जो चीज़ की ज़रूरत आपको उस रात उस टाइम में होगी,
वो चीज़ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली लगता है कि अ, वो जब मतलब उस मोमेंट में जिस मोमेंट में वो चीज़ की ज़रूरत है, मतलब किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत है, वो शायद उस टाइम ब्रेन में नहीं है, लेकिन जब उसकी ज़रूरत है वो ऑटोमेटिकली ब्रेन में आ जाता है, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म तक प्रिपरेशन किया, लॉन्ग टर्म की बात है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ना सोचे कि रात में मैंने वो पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो क्या पता वहां से एक क्वेश्चन आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। तो और 2021 में वो रियल से बेस क्वेश्चन पूछे थे, 2022 में उन्होंने पूरी तरह से अप्लाइड के बेस क्वेश्चन पूछा, 2023 में आईआईटी गुवाहाटी क्वेश्चन सेटअप करने वाला है, तो मुझे भी आइडिया नहीं किस लेवल का क्वेश्चन होगा। मे बी वो रियल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे या अप्लाइड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार चार सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। रियल से 35-40 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, जैसा हमेशा होता है, हर साल होता है। तो आईआईटी गुवाहाटी ना ही अप्लाइड बेस्ड काम करेगा, ना ही कंप्यूटिंग बेस्ड काम करेगा, क्योंकि वो हमेशा हमेशा उसके टीचर्स आई थिंक कंप्यूटिंग बेस्ड ही होंगे। हमारे कॉलेज में भी प्रोफेसर आए थे आईआईटी गुवाहाटी के, तो उन्होंने बताया कि वो हमेशा कंप्यूटिंग बेस्ड ही होते हैं। तो हमेशा ये सोचना है कि इस बार जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारी चीज़ों को लेवल करने के बाद ही आएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें, वो लोग कंप्यूटिंग बेस्ड ही है। तो उन्होंने वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमें अप्लाइड ज़्यादा देनी चाहिए या कंप्यूटर रियल ज़्यादा देनी चाहिए। तो वो हमेशा यही सोचेंगे कि हम पर्टिकुलर टॉपिक से जितनी एवरेज हमेशा होती है उसी एवरेज पे काम करें। तो ये अप्रोच एक हो सकती है। तो ये अप्रोच से आप देख सकते हो कि हमें किस टॉपिक की कितनी प्रिपरेशन जरूरी है। बस इतना ही बाकी। यस। हाँ यश, रवि, बहुत अच्छे से गाइड किया आपने। जैसे शुरुआत में आपने बताया था कि खाने वाली बात जो आपने उस वक्त भी बताई थी जब एग्ज़ाम दे के आए थे कि खाना ही नहीं खाया था, और जबकि सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, ये सेकंड शिफ्ट में हाँ था ना 3 बजे। हाँ मैम। तो 3 बजे तक अगर आप कुछ नहीं खाओगे तो सोचो दिमाग की क्या हालत होगी। पेट जब भूखा होता है तो दिमाग भी काम नहीं करता, आप लोगों को पता है। हाँ, लेकिन ये बात मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब मैं खाना खा लेता हूँ तब नींद आने लगती है। हम्म, लेकिन जब आप एग्जाम टाइम में होते हो तो आप बहुत ज्यादा प्रेशर्स में होते हो। तो अभी यहाँ पर आने के बाद जिस लेवल की प्रेशर्स मिली है, उस लेवल की प्रेशर्स तो आईआईटी जैम में भी नहीं थी। तो यहाँ पर सचमुच मेरे को एग्जाम टाइम में ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं खाना खा के जाता हूँ एग्जाम देता हूँ मिड सेम में भी, उस दिन दोपहर का टाइम हो किसी भी टाइम हो, उस टाइम में ब्रेन जो है अच्छी तरीके से काम करने लगती है। वेरएज जब हम नॉर्मल बिना खाने पीने जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा ब्रेन बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन अभी बहुत मतलब कुछ नहीं खाया हुआ है, तो शायद वो अभी बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक मोमेंट में या आधा घंटे या 15 मिनट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जो खाना नहीं खाया वो मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करा रहा है, मेरा ब्रेन इतना आसानी से अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो इस ये चीज़ को खास ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारा जो सबसे ज्यादा आउटपुट है, सबसे ज्यादा जो मतलब एनर्जी है वो 3 घंटे में ही है। तो वो 3 घंटा तुम्हारा सबसे बेस्ट होना चाहिए, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो वो 3 घंटे को बेस्ट बनाने के लिए वो खाना जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो खाने को बिल्कुल भी अति नहीं करना। खाना मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा खा लिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि मैंने पेट भर के खा लिया वहां जाके कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। थोड़ा बहुत मतलब इतना कि उतना खाने के बाद तुम्हें नींद ना आए, जैसे कि तुमने 2 रोटी खा ली और थोड़ा सा कोई फल सेब उब खा लिया, तो उससे तुम्हारा ब्रेन जो है एक्टिव होएगा जाएगा। मतलब तुम्हें उस टाइम में लगेगा कि हाँ मेरे 5 मिनट मेरे हेड में थोड़ा सा मतलब खाना खाए पानी पी लिए, वो दोपहर का टाइम होता है तो लगता है कि नहीं, उस टाइम पे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मतलब सोने का टाइम होता है ज्यादातर स्टूडेंट्स का। तो ये चीज बिल्कुल भी मत करना उस टाइम में, मतलब तुम्हें लगेगा कि हाँ 2 घंटे 3 घंटे हम मेरा सोने का टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें खुद ब खुद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ
अभी हम वो एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर है। और एक और काम कर सकते हो कि जैसे कि तुम्हें पता है कि ऑलरेडी कि 2 महीने के बाद हमारा एग्जाम 3 से 6 में है, तो ये चीज मैंने गलती की थी। तो इस बार एग्ज़ाम रवि सुबह 9 से 12 की शिफ्ट में है, मॉर्निंग शिफ्ट में। अच्छा ठीक है, तो 9 से 12 हम्म। की शिफ्ट में है। तो हमें ये चीज का टारगेट रखना कि 9 से 12, मतलब तुम जब भी कोई टेस्ट दो अभी, हम्म। तो 9 से 12 की शिफ्ट में ही दो। तो 9 से 12 की शिफ्ट में अगर तुम दोगे वो एग्जाम, तो इससे तुम्हारा क्या होगा, मतलब तुम्हें और तुम हमेशा कोशिश करो कि जब भी एग्जाम दो हमेशा रेडी होके दो, मतलब अच्छे कपड़े, मतलब नॉर्मल से अच्छे से कपड़े, जैसे कि तुम वहां पे एग्जाम में जिस लेवल के कपड़े पहनोगे उस लेवल के कपड़े पहन के अच्छे से कैबिन में बैठ के 3 घंटे अच्छे से एग्जाम दो। उसके बाद देखो कि वहां पे तुम्हें किस किस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, और वो प्रॉब्लम सेकेंड एग्जाम में या सेकेंड तुम जब भी माइनर दोगे या टेस्ट दोगे, तो वहां पे उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो। इससे तुम्हारी बहुत ज्यादा, मतलब तुम्हें पता ही चल जाएगा कि तुम्हें किस बिल्कुल। अप्रोच से काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल रवि। ठीक है, तो खाने वाली बात तो यही है, मॉर्निंग शिफ्ट में हो चाहे इवनिंग शिफ्ट में हो, जो भी खाना है हल्का ही खाना है। क्योंकि बिल्कुल अगर फ्रूट्स वगैरह खा लोगे तो दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। अब पूड़ी वूड़ी खा के जाओगे, पूड़ी पराठा, तो ऑब्वियसली नींद आएगी, दिमाग थकेगा, तो हाँ। वो नींद वाले जोन में चला जाएगा। तो और जो भी कुछ खाओ कुछ थोड़ा हल्का कुछ खाना। कुछ स्टूडेंट्स को ये होता है कि वो मतलब रात में ही पढ़ते हैं, जैसे कि मेरा आदत है कि मैं रात में ही पढ़ता हूँ। तो अभी जिन स्टूडेंट्स को रात में पढ़ने का आदत है वो अभी अपना शेड्यूल को थोड़ा चेंज कर ले। वो सुबह उठे और सुबह उठ के अपना मतलब मॉर्निंग सेशन को इम्पोर्टेंस दे। ऐसे वो मतलब उसका जो सुबह में एग्जाम देने की जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाएगी। और बिल्कुल सही बात है। अब जो कई स्टूडेंट्स होते हैं 12-12 बजे तक सोते हैं, तो वो अब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पता है एग्ज़ाम 1 महीने बाद, 1 महीने से भी कम टाइम बचा है, उसमें एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला है। तो अभी से अपना शेड्यूल उस हिसाब से बना लो कि सुबह 9 से 12 कुछ पढ़ लो, या टेस्ट दे रहे हो तो उस टाइम पे ही टेस्ट दो, ताकि दिमाग जो उस टाइम पे उससे मैक्सिमम काम करे, जैसे रवि ने बताया। तो जो भी टेस्ट अभी दोगे उसी शिफ्ट में दो जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, ताकि दिमाग को आदत पड़ जाए कि इस टाइम जोन में मुझे ज़्यादा चलना है। और ये साइकोलॉजिकल होता है। जब आपको पता होता है, आप जिस टाइम पढ़ते होगे, जैसे रात में दिमाग, अगर रात में पढ़ने वाले हो तो रात में दिमाग तेज़ चलता होगा, सुबह पढ़ने वाले हो तो सुबह तेज़ चलता होगा। तो दिमाग को एक आदत होती है कि इस टाइम वो मैक्सिमम जोन में काम करता है। तो उस जोन की अभी से आदत डालना शुरू कर दो। टेस्ट वगैरह जो कुछ भी करना है 9 से 12 में थिंकिंग वाला काम सबसे ज़्यादा होना चाहिए अभी आपका। बिल्कुल। ठीक है। और सबसे पहले ये भी एनालाइज करो कि तुम्हारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है और वीक पार्ट कौन सा है। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसके क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में जाके तुम्हारे अटेम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन वीक पार्ट में क्या होगा, वीक पार्ट में तुम्हें ये लगेगा कि अभी तुम जब टेस्ट भी दे रहे होगे तुम्हें खुद में पता चल जाएगा कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है और ये मेरा वीक पार्ट है। तो ये हो जाता है कि स्ट्रॉन्ग पार्ट्स के तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं, तो हम स्ट्रॉन्ग पार्ट्स में ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होते, और हम वही क्वेश्चंस को बार बार चाहते हैं कि वो क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट हो जाए, उसमें हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। वेयरएज जो वीक पार्ट है उसके क्वेश्चंस को इम्प्रूव नहीं करते। तो ये नहीं होना चाहिए। तुम्हें ये हमेशा पता होना चाहिए कि मेरा जो वीक पार्ट है उसको हमें सेम इम्पोर्टेंस देनी है, सेम हमको अति करना है। सबसे पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग पार्ट्स के हार्ड क्वेश्चंस है उसको बाद में सॉल्व करो, और जो वीक पार्ट के इजी क्वेश्चन है जो तुमसे सॉल्व नहीं हुए उसको पहले एनालाइज करो। ठीक है, तो ये अप्रोच हमेशा ध्यान रखना। तो इससे तुम्हें जब एग्जाम में जाओगे तो तुम्हें वीक पार्ट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की मतलब जो कॉन्फिडेंट है वो आ जाएगी। और एक टिप मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, मान लो शुरू के 4 क्वेश्चन नहीं आए, आपको 1 2 3 4 कर रहे हो, नहीं आया, समझ में नहीं आए, उसको छोड़ दो। उनको बिल्कुल छोड़ दो बिना प्रेशर लिए। क्योंकि अगर 4 क्वेश्चन लगातार नहीं हुए तो ऑब्वियसली प्रेशर बनता है स्टूडेंट पे। पर क्या पता एग्ज़ाम पेपर ही ऐसा सेट किया गया हो कि वही 4 क्वेश्चन मुश्किल हो। और इट डजेंट मैटर कि 4 क्वेश्चन हो सकता है वो ईजी हो और आपसे ना हो रहे हो, इट डजेंट मैटर। नहीं हो रहे वहाँ पे छोड़ दो, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप कब कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम में होती है कि आपका जो मोराल होता है, अगर वो डाउन हो गया या वो बहुत अप हो गया,
तो प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब और ओवर ये बात कॉन्फिडेंट हो गए या अंडर कॉन्फिडेंट हो गए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैं तो ये अगर इसलिए क्वेश्चन बोल सॉल्व रहा हूँ। नहीं हो रहे और आपका कॉन्फिडेंट अंडर हो रहा है तो फिर आगे वाले क्वेश्चन भी जो आते हुए क्वेश्चन है वो भी आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे उससे डिटैच हो जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन आगे बहुत आएंगे जो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन नहीं हो रहे, 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं, 11वां क्वेश्चन होगा। गारंटी है इस बात की, क्योंकि आपने पढ़ाई की है और एग्जाम में इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। हमें बस ये देखना है कौन से इजी हैं, उनको पकड़ के पहले सॉल्व करना है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाए। उसके बाद एवरेज मीडियम इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहले इजी का टारगेट रखो। अगर नहीं हो रहे छोड़ दो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो। अगर लग रहा है कि हाँ ये हो जाएगा तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, और ये तो बिल्कुल ही मेरी रेंज के बाहर है तो उसको एकदम ही छोड़ दो। ठीक है, देखो, मार्क फॉर इसमें रिव्यू मैं करके वापस एक आके ऐड करना देखना। चाहूंगा हम्म। कि जब भी आप जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो मैं कुछ बोलना चाह रहा था, मैं भूल भी उस टाइम याद आ रही थी, मैं भूल गया। सो कोई बात नहीं, अभी आप लिख के रख लेना, तब तक मैं तो मैं ज्ञानेश मेरे आपसे को पूछ लेती हूँ। एक्चुअली मेरे को ना जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया और हाँ हाँ, खा लो खा लो। तो आठ आपसे। सैंतालीस बज रहा है। तो हम्म। बाय, बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्जाम। थैंक अपना यू रवि, बेस्ट, थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। बेस्ट ऑफ मीन्स लक अ अपने लॉट। एग्जाम के लिए। अब मैनाक और नैनेश बहुत अच्छे रैंकर्स है, वो तुम लोग को और अच्छे से बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देंगे। उन लोगों की टिप्स लो। बाय बाय, टाटा। हाँ सर। बाय मैंने रवि। तो नैनिश आप पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो अभी 1 महीना रह गया है इनके एग्ज़ाम में। नैनिश आपकी रैंक क्या थी? 278? 268। 268। ठीक है, और मार्क्स कितने थे आपके ये भी बता दूँ, उनको हेल्प मिलेगी थोड़ी। ठीक है, फिर मेरा इंट्रोडक्शन ही कर देता हूँ। कर दो ठीक बिल्कुल। है सर, मेरा नाम नैनिश एंड मी मैं पुणे से हूँ और अभी एनआईटी वाराणसी में एमएस मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग परस्यू कर रहा हूँ। और पिछले साल आईआईटी जैम में मेरी रैंक 268 थी विद स्कोर 39.67। तो आज के सेशन में मुझे लगता है मैंने जो गलतियाँ की थी वो बताना मुझे सही लगता है कि ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो, मैं पॉइंट्स लिख के भी रखे हैं वैसे। सबसे बड़ी मेरी गलती हुई थी एग्जाम प्रेशर, कि मुझे एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी गलती थी कि मैं जितनी मैंने प्रैक्टिस की थी उतना जितना मैंने उतना एग्जाम प्रेशर हैंडल करने की तैयारी होनी चाहिए कि एग्जाम में अ, देखो कभी कभी हमारे वक्त तो पेपर लेंदी था। तो पेपर लेंदी होगा, आपको लेंदी लग रहा है तो सबके लिए लेंदी होता है। हमेशा याद रखो कि कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं तो तुमने अगर पढ़ाई की है ना, तो तुम्हें अगर डिफिकल्ट लग रहे हैं तो सबके लिए डिफिकल्ट होते थे क्वेश्चन। तो ये याद रखना है तुम्हें। और इस वजह से मैं मुझे एग्जाम प्रेशर आ गया था तब कि पेपर क्वेश्चन एकदम बड़े बड़े थे और क्वेश्चन को रीड करने में टाइम लग रहा था, तो एग्जाम प्रेशर बनता है, ऑब्वियस है। बट आपको ऐसे करना नहीं है, आपको एग्जाम प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। और बाद में अभी देखो तुम्हारे पास एक ही मंथ बाकी है, तो तुम्हें उसको यूटिलाइज टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए। अच्छे अच्छे से टाइम टेबल बनाओ, शॉर्ट गोल्स बनाओ। ये मैंने गलती कर दी थी कि मैंने मेरा जो वीक पॉइंट था सीक्वेंस सीरीज रियल एंड में वीक पॉइंट था, उसके क्वेश्चंस मतलब इतना जितना करना चाहिए था उतना किया नहीं प्रैक्टिस, तो उसमें मेरे गलती हो गया बहुत। वैसे जो वीक पार्ट्स है उसको कवर करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ और रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय रिवीजन हो जाएगी, बट फिर भी टॉपिक फिर से शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं लास्ट मिनट में, तो शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने खुद के। और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करो। टेस्ट सॉल्व करने से 3 घंटे कैसे यूटिलाइज करने हैं, कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना है, वो समझ में आ जाता है पूरा। ठीक है, तो यही दो चार गलतियाँ थी कि जो मैंने की थी मेरे से। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू नैनिश। तो एग्ज़ाम डे के लिए कुछ स्पेशल टिप देना चाहोगे? बाकी तो आपने सब कुछ बता ही दिया है। एग्ज़ाम एग्जाम डे डे के के लिए लिए कुछ पॉजिटिव रहने के लिए, मतलब
एग्जाम में प्रेशर हैंडल हो जाए उसके लिए कुछ ऐसी टिप दो। जैसे आपने कहा कि प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, तो कोई टिप जो आपको समझ में आ रही हो। एग्जाम प्रेशर, मैं वही बोल रहा था अभी कि हमें प्रेशर कब आता है, जब हमसे क्वेश्चन नहीं होते, और क्वेश्चन हमसे नहीं होते मतलब जरा अगर हमने पढ़ाई की है, अगर हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो सबसे नहीं हो रहे, यही हमें याद रखना है। तो बिल्कुल एक तो तैयारी तो हमारे अच्छे से की ही है, ये तो हमें पता है, तो एग्जाम में प्रेशर मत लेना। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश, ये बात बिल्कुल सही है। ये मैं भी बताती थी आपको कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो किसी से भी नहीं हो रहा। और ये सभी टीचर कहते हैं कि आपसे नहीं हो रहा तो वो किसी से भी नहीं हो रहा, क्योंकि उसका लेवल ही हार्ड है। इस तैयारी तो सब लगभग लगभग सेम करके ही जाते हैं ना। कोई प्रेशर हैंडल कर लेता है, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, टाइम मैनेज कर लेता है, तो वो आगे निकल जाता है। बस यही होता है। थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, किसी की थोड़ी कम होती है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे ये मैटर नहीं करता। आपके जितने क्वेश्चंस आप सम अप करके एक रिजल्ट बनेगा। तो आपको मान लो फिफ्थ क्वेश्चन आपने किया, वो डिफ़िकल्ट वाला आपने सॉल्व कर दिया और आप खुश हो गए। किसी ने सेवन्थ क्वेश्चन किया और वो ईजी था, पर आपने सेवन्थ को देखा ही नहीं, क्योंकि आप इतने प्रेशर में थे। सेवन्थ क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखा ही नहीं। आप फिफ्थ करके खुश हो गए, उसमें आपको 5 मिनट लगे। किसी ने सेवन्थ 2 मिनट में कर दिया, दोनों सेम मार्क्स के थे। तो कौन बेनिफिट में रहा? वो जो जिसने सेवन्थ क्वेश्चन किया, जो ईजी क्वेश्चन था। तो अपना थोड़ा ध्यान एग्ज़ाम में ईजी क्वेश्चंस पे रखना, जो आपके काबू में है पहले उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, और जो नहीं हो रहे वो तो नहीं होंगे, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, फिर मेहनत पे आए। मेहनत, आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दो, अपने बारे में बता दो, अपनी रैंक बता दो, कहाँ से एमएससी कर रहे हो। वैसे मेहनत, ज्ञानेश और रवि तीनों ही एनआईटी वारंगल से एमएससी कर रहे हैं। एमएससी मैथ्स विद, पूरा कोर्स का नाम क्या है? मैथ्स विद कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। तो ये प्लेसमेंट के लिए भी अच्छा कोर्स है और हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं। हम्म, तो मैंने बताओ। मुझे तो सब लोग शायद पहचानते हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। मेरा नाम मैनक बैनर्जी है। मैं पिछले साल एग्जाम दिया था। अ, शायद 179 रैंक हुआ था। मैं अभी तो एमएससी कर रहा हूँ यहाँ पे एनआईटी वारंगल में। बस। और ज़्यादा तो मैम ने, नैनेश सर, रवि सर ने तो सब कुछ बोल दिया। मैं बस एक चीज़ ऐड करूँगा कि तुम अभी जितना भी प्रिपरेशन ले रहे हो अपना लेवल पे, लेकिन तुम्हारा रैंक और तुम्हारा प्रिपरेशन मतलब सब कुछ डिपेंड करेगा बस एग्ज़ाम टाइम में उसी 3 आवर्स में। तुम वो 3 आवर्स अगर हैंडल कर लोगे तो तुम्हारा ज़िंदगी बदल जाएगा। देखो, सक्सेस स्टोरी तो बहुत सुने हो, लेकिन यहाँ पे जो बोला नैनिश ने बहुत अच्छा बोला, रवि ने भी, जो चीज़ नहीं करने का है ना। सक्सेस चीज़ तो स्टोरी तो सब बोलता है कि ये करो वो करो, लेकिन जो गलती है ना इन लोगों का, या फिर मेरा भी बहुत सारे गलती है, ठीक है, तो गलती पे ध्यान रखो कि तुम लोग ये गलती ना करो। ठीक है, मतलब ऐसे होता है ना कि मान लो मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रियल एनालिसिस, जैसे मेरे साथ होता था, मैं बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग, मैं सोचता हूँ कि मेरे रियल अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, रियल के अगर कोई क्वेश्चन ना सॉल्व होते हैं ना, तो मुझे बहुत ईगो हार्ट होता था। कि ये मेरे से नहीं हो रहा है, ये मैम को भी पता है, ठीक है। मैम को भी बोलता था ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसे ईगो हार्ट होता था। तो क्या है ना, अ, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं इतना टाइम दिया रियल एनालिसिस में और ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। हाँ, फिर इसके वजह से ना जो मैंने टेस्ट सीरीज देता था इसमें बहुत सारे बहुत नंबर कम आते थे मेरा, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन में ही टाइम बिताते रहते थे। जो क्वेश्चन रियल का था या फिर टॉप लेवल का है। फिर मुझे, मैं इस बारे से मैम से भी बात किया था, फिर मैम के बात करने के बाद मुझे पता चला कि देखो, एग्जाम में तुम्हें ये दिखाना नहीं चाहिए कि तुम कितना हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें रैंक सिक्योर करना है, तो पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर मीडियम में जाओ। चाहे तुम्हारा, जैसे रवि बोला कि वीक पॉइंट और हार्ड स्ट्रॉन्ग पॉइंट दोनों पॉइंट हो सकते हैं, तो हार्ड हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से वीक पॉइंट का इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि देखो, मार्क्स तो तुम्हें मिलने वाला ही सेम है ना। और एग्जाम बोर्ड भी ऐसे ही क्वेश्चन सेट करता है, मतलब दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन सेट करता है कि उसमें से स्टूडेंट्स फंस जाता है। ठीक है। और बाकी तो नैने रवि सब कुछ कवर कर दिया कि एग्जाम डे का शेड्यूल कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, सब लगभग हो गया।
रवि ने भी काफ़ी कुछ बता दिया हाँ था बहुत पहले ही। अच्छा अच्छा टिप्स बताया, मैंने भी अच्छा बताया सब। वैसे मैं आज और निर्माल्या को भी बुलाना चाहती थी पर मैं पहले मैसेज करना उसको भूल गई। अच्छा, हाँ क्या कह रहे थे मैंने कब? हाँ मैं बस यही कुछ नहीं। हाँ और एक, हाँ जो चीज़ है, शॉर्ट नोट बहुत हेल्प करता है, मैंने भी बोला ये। मतलब एग्जाम, मान लो तुम एग्जाम शायद 14 फरवरी है, तो 1 फरवरी तक तुम, 1 या 2 फरवरी तक तुम टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ से खत्म कर दो। फिर बस शॉर्ट नोट ही देखो, शॉर्ट नोट ही देखो। और जिस, मैं क्या करता था, एक अलग से नोटबुक बनाता था। मान लो असाइनमेंट या बुक से मैं मैथ करता रहता थे, तो वहाँ पे कुछ सवाल अगर सॉल्व ना हो तो मैम के पास जाता, या फिर मैं कहीं से भी वो सॉल्व कर लेते। फिर वो अलग से नोटबुक में मैं लिख के रखता था, वो सवाल सॉल्व नहीं करते, बस सवाल लिख के रखते थे, ठीक है। फिर वो सवाल मैं बाद में ट्राई करता था कि देखते हैं मेरे साथ, मेरे से होता है कि नहीं। बस वो एग्जाम के पहले वो नोटबुक देख के जाओ, मतलब बहुत हेल्प होता है। और शॉर्ट नोट तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं बोलते रहते हूँ, तो शॉर्ट नोट बहुत हेल्प करेगा। हम मिलके शॉर्ट नोट बनाए थे, जैसे कि शायद मैं ग्रुप थ्योरी का बनाया था, नैनेश ने शायद लिनियर, और रवि ने शायद कुछ ऐसे करके साथ में बनाया था, एकता भी साथ दिया था, वहाँ पे निर्मल भी था। तो ऐसे अकेला से मत करो, सब लोग मिलके ग्रुप बना के करो, बहुत अच्छा होता है। और हम तो ग्रुप स्टडी भी करते थे, मीट में आके क्वेश्चन डिस्कस करते थे। हाँ बहुत, मतलब ये ग्रुप स्टडी बहुत हेल्प होता है। किसी क्वेश्चन मेरे से सॉल्व होता है जो शायद नैनेश से नहीं होता है, किसी क्वेश्चन नैनेश का हो जाता है जो मेरे से नहीं होता है, तो अगर हम दोनों डिस्कस कर ले तो दोनों सॉल्व, दोनों का हो जाता है ना। तो मतलब अभी ग्रुप स्टडी भी इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी वक्त कम है अभी, तो अभी टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना चाहिए थोड़ा, और प्रेशर मत लो, प्रेशर सब कुछ गिरा देता है। मतलब एकदम फ्री होके जाओ एग्जाम, बस। बिल्कुल मैंने हम्म, बहुत ही सही बात कही कि प्रेशर मत लो, बिल्कुल फ्री होके एग्ज़ाम देने जाओ। बिल्कुल। ठीक है, चाहे कम प्रिपरेशन है चाहे ज़्यादा प्रिपरेशन है, हाँ अगर प्रेशर फिर लोगे तो सब। मैं, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे भी बहुत सारे बंदे को देखा जो इतना भी, मतलब दिखते नहीं है कि पढ़ते रहते हैं इतना, मतलब लेकिन उसका रैंक अच्छा जाते हैं। और कुछ बनते ऐसे कि बहुत सीरियस है, बहुत ये है, रैंक अच्छा नहीं आता है। वो सब डिपेंड करता है वो उसी 3 आवर्स में, जैम की उसी 3 आवर्स में सब कुछ डिपेंड होता है कि तुम्हारा रैंक क्या आएगा, तुम किस पोजीशन में रहोगे, तुम्हारी जिंदगी चेंज होने वाला है कि नहीं। सब उसी 3 आवर्स में डिपेंड करेगा। तो उसी टाइम में तुम ज़्यादा प्रेशर ले लिए तो बस गया सब। बिल्कुल और सही मैं बात एक बात बोलना चाहता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है कि मैंने मेरा इंट्यूशन ऐसा है कि पहले न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि वहाँ जो 1 मार्क्स की क्वेश्चन होता है वो थोड़ा आसान रहता है। तो पहले तुम आसान क्वेश्चन मिले ना, और तुमको उसको अगर अटेम्प्ट करो और तुम्हारा वो हो जाएगा, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जो कि बाद में हेल्प करता है। तो न्यूमेरिकल पहले कर लो, फिर फर्स्ट पार्ट ए में आ जाओ, फिर तुम लास्ट में पार्ट बी कर सकते हो। क्योंकि पार्ट बी बहुत मुश्किल है। मुश्किल मतलब क्या है, उसमें नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सब ऑप्शन हमें टेस्ट करना पड़ता है ना, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो इसके लिए पार्ट भी तुम लास्ट कर सकते हो। हाँ, लेकिन पार्ट बी के लिए भी अच्छा टाइम बचा के रखना है, क्योंकि ऐसा मत सोचना कि पार्ट बी कम टाइम में हो जाएगा। पार्ट बी टाइम होता है मुश्किल, टाइम चाहिए लेकिन उसके लिए, क्योंकि हर टाइम एक टेकिंग। ऑप्शन को एनालाइज करना पड़ता है। और नैनिश आपने लास्ट टाइम जब अभी पेपर दिया था तो कौन सा सेक्शन पहले किया था? आपने शायद न्यूमेरिकल ही पहले किया था ना? मैंने एमसीक्यू से स्टार्ट किया था, बाद में न्यूमेरिकल, अच्छा। और उसके बाद एमएसक्यू। वैसे न्यूमेरिकल ये बात होती है, जनरली इजी आते हैं। हम्म, न्यूमेरिकल आंसर टाइप जनरली इजी आते जल्दी हैं, तो हो आप जाता लोग है। स्टार्ट कर सकते हो। अब बहुत ही ऐसा केस हो जाए कि बहुत ही अजीब से न्यूमेरिकल आंसर टाइप दे दे तो वो बात अलग है, जनरली इजी ही आते हैं, तो आप उस सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी मैंने आपको वीडियो भेज रखी है, उसमें मैंने बता रखा है कौन सा सेक्शन आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। जस्ट टिप्स हैं आपके लिए जो आपको बेटर करने में हेल्प कर सकती हैं। बाकी एग्ज़ाम में आप समझ लो देख के एक बार पेपर कि क्या मुझे पहले अटेम्प्ट करना है, बस शुरू के 2-3 मिनट में डिसाइड कर लो कि कौन सा सेक्शन मुझे पहले अटेम्प्ट करना है।
एक्चुअली ये फिर बहुत उसी को इंपॉर्टेंट है फॉलो कि करो। कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, हम्म। क्योंकि ना एक दो नंबर से भी रैंक बहुत डिफर कर जाता है। बहुत और ज़्यादा। बहुत, हाँ, और नेगेटिव मार्किंग भी तो है ना, तो इसलिए तुम्हारा डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्वेश्चन तुम करोगे और कौन सा क्वेश्चन छोड़ोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, और ये डिसीजन तो हर स्टेप पे बनाना पड़ता है कि ये क्वेश्चन हम्म, करना है या नहीं, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है या नहीं। और टाइम भी उतना नहीं रहता है, जल्दी हम्म। डिसीजन लेना पड़ता है। और हमारा यस। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हुआ था। तो ठीक है, लेकिन आई थिंक इस साल क्वेश्चन जैसे रवि बोल रहे थे, आई थिंक सो ऐसे होगा। ये पता डिसीजन नहीं। मेकिंग, हाँ, मुझे हम्म, भी यही लग रहा है, ऐसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रखना ठीक चाहिए इनको। रखना चाहिए, हाँ। बाकी उनका नहीं पता कि वो क्या कर देंगे। नहीं, ऐसे होता है ना कि रियल में ही ज़्यादा वेटेज आता है, हर साल ऐसे ही होता है। हम्म। लेकिन देखते हैं इस साल क्या होता है। हमारे वक्त क्वेश्चंस मिक्स करके दिए थे, जैसे रियल प्लस ओडी। हाँ हाँ, ऐसे हाँ, बहुत मिक्स कंसेप्ट, क्वेश्चन हाँ, था। बहुत क्वेश्चन मिक्स मिक्स कर। क्वेश्चंस काफ़ी थे, बिल्कुल। ओडी में तो काफ़ी मिक्स कर दिया था। काफी मिक्स किया था। पर ठीक है, आप वही क्वेश्चंस देखो जो आपके, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में करने के लिए, रैंक लाने के लिए बहुत, बहुत हाँ। क्वेश्चंस है। पहले अपना रैंक सिक्योर करो, फिर तुम मतलब हार्ड लेवल की क्वेश्चन में जाओगे। पहले पहले रैंक कॉन्फिडेंस सिक्योर करो, क्रिएट कर लो कि हाँ। मैंने इतना स्कोर कर लिया, अब काउंट करने मत बैठ जाओ और अनटिल एक अनलेस मैम टाइम हो बहुत आपके अच्छा, पास। जो मुझे लगता है बहुत अच्छा ऑप्शन है, मार्क फॉर रिव्यू। वो करना चाहिए, वो बहुत लास्ट में काम आता है। हाँ। और उसी चीज क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करना चाहिए जो क्वेश्चन लग रहा है कि होने वाला है मेरे से। अब नहीं बन रहा है, ठीक है, लेकिन लास्ट में होगा। एक क्वेश्चन तुम 1 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट देखो, नहीं हो रहा है, तो अगर तुम्हें लगे कि ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करो। मतलब तुमसे हो सकता है, तो तुम मार्क फॉर रिव्यू रख सकते हो, अदरवाइज तुम उसको कोई मार्क नहीं करो। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। हम्म, ये मार्क फॉर रिव्यू इतना इंपॉर्टेंट है कि गलत क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू मत कर दो। मत करो, हाँ, जो यही मैं आपके बोलने जा रहा था। रेंज में है ही नहीं उसको मार्क फॉर हम्म, रिव्यू बिल्कुल मत करो, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। फिर जब आप दोबारा क्वेश्चन पेपर को शुरुआत से शुरू कर रहे होगे, एनालाइज कर रहे होगे, तो फिर पता है वो क्वेश्चन होना तो है नहीं, या फिर आके देखा उसको, वो हार्ड लेवल का था, हुआ नहीं, फिर टाइम वेस्ट हो गया। तो मार्क फॉर रिव्यू सिर्फ उनको करना है जो अभी नहीं समझ में आ रही, क्योंकि एग्जाम प्रेशर की वजह से कई बार दिमाग में नहीं आते, या दिमाग कुछ अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस वजह से समझ में नहीं आ रही, लेकिन लग रहा है कि ये हो जाएगा। और साइकोलॉजिकल होता है, मैंने पहले भी बताया था लास्ट ईयर भी, कि क्वेश्चन देखा आपने, अभी आपसे नहीं हो रहा, तो वो आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है। फिर जब आप वापस आते हो उस क्वेश्चन पे, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चन सॉल्व हाँ, हो जाएगा। अब ये मत बिल्कुल। सोचना कि अभी तो हुआ नहीं तो बाद में भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। सबकॉन्शियस में वो चलता रहता है, वो सबकॉन्शियस माइंड उसको सॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो ये साइंटिफिक है कि उसके और चांसेस बढ़ जाते हैं वापस आके सॉल्व होने के। और आप ही से ये सब आदत बना लो, टेस्ट देते टाइम, जैसे रवि बोला हाँ। कि एकदम तुम ऐसे ही सोच के दो, तो चाहे तुम मैं तो प्रेफर करूंगा रवि जैसे बोला कि उसी टाइम में टेस्ट देने का। अगर फिर भी किसी किसी को पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जब भी तुम टेस्ट दो, मतलब अच्छे से एकदम ध्यान लगा के, जैसे कि तुम जैम में एग्जाम दे रहे हो, ऐसे ही टेस्ट दो। और उससे देखो कितना स्कोर आता है, कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा कहाँ से तुमको जोड़ देना है। हाँ। ऐसे तो बस। हाँ, आप बताओ किसी के कोई क्वेश्चंस हो, या हम्म, ज्ञानेश आप कुछ ऐड करना चाहो। हाँ, लास्ट में मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि एग्जाम ठंडे दिमाग से दो, क्योंकि देखो कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने सिर्फ 3 महीने में तैयारी की है, फिर भी यहाँ आ जाते हैं। जैसे और वही एक ही साल में, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। हाँ, तो यही है कि वो ठंडे दिमाग से पेपर दिया उन्होंने। और ऐसे कोई कोई ऐसे भी है, जैसे रवि प्रकाश। देखो, और रवि प्रकाश, मैं सच में बोलूँ तो रवि प्रकाश हम सब क्लास में सबसे इंटेलिजेंट है, रियल में तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। बिल्कुल। अभी भी हमें दिख जाता है वैसे। तो रैंक तो वैसे तो मैटर नहीं करता, मतलब एडमिशन तक मैटर करता है, वो बाद में तो मैटर नहीं करता। तो ये प्रिपरेशन जर्नी जो है ना, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा तुम्हें। ये मुझे अब समझ में आ रहा है यहाँ आके कि ये जो प्रिपरेशन जर्नी हमने जो जो एक्सपीरियंसेस लिए, वो बहुत आगे जाके हेल्पफुल रहे। तो एक सिर्फ सजेशन रहेगा कि ठंडे दिमाग से एग्जाम देना, क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ दो दो चार टॉपिक करके आया, मतलब दो चार सब्जेक्ट्स करके आते हैं, फिर भी कर लेते हैं अच्छे से।
सिर्फ ठंडा दिमाग रखो और एग्जाम करो, यही लास्ट सजेशन है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि तुमको सारे टॉपिक कवर करना है। मतलब तुम्हें जो अच्छा लगता है, मतलब ऐसे करो, लेकिन जोर से उसी पॉइंट्स में दो जहाँ पे तुम अच्छा है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हाँ, मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि तुमको सारे टॉपिक कवर करना है। मतलब बिल्कुल छोड़ दो, ये भी नहीं बोल रहा हूँ, करना सब सभी है, लेकिन ऐसे भी होता है ना, सबका पर्सनल चॉइस होता है। और नैने जो बोला बिल्कुल सही बात है। मतलब अ, कोई बंदा ऐसा है जो 3 महीने में प्रिपरेशन लेके छोड़ दिया, और कोई बंदा ऐसा है जो बहुत मेहनत करते भी मतलब थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो मतलब वो डिपेंड करता है वो 3 आवर्स जस्ट। ऐसे भी रैंक कोई नहीं मैटर करता है, एडमिशन के बाद तुमको कोई रैंक नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं। हाँ, मतलब लेकिन वो डेप्थ भी होना चाहिए, अभी से डेप्थ बना लो सब। बिल्कुल, अभी डेप्थ बनाने का टाइम ना भी हो तो एग्ज़ाम के बाद टाइम मिलेगा हाँ, बस। संजना से बात हो रहा था, मैं उसको बोल रहा हाँ था ये कि एग्जाम के बाद में बहुत हाँ, टाइम मिलेगा। डेप्थ, बहुत डेप्थ में जा सकते हो। अभी क्या है, थोड़ा स्केलेबल रखो, इधर उधर रखो, बस ताकि क्वेश्चन सारे सॉल्व करो। टॉपिक्स कवर हो जाए। एग्ज़ाम के बाद टाइम मिलेगा, उसको डेप्थ में ले जाना। लेकिन एग्ज़ाम में बस ठंडे दिमाग से जितना आता है उसको अच्छे से करना है। आपकी तैयारी हो सकती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, डजेंट मैटर, जितना आता है उसको अच्छे से करो। ठीक है, वो भी अच्छे से कर दोगे तो अच्छी रैंक सिक्योर करने के बहुत चांसेस हैं। तो संजना, तपस और सुमन, आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लो मैनक और ज्ञानेश से। जब मैं भी आंसर कर पाऊंगी तो मैं भी कर दूंगी। कोई क्वेश्चंस नहीं है किसी के? ऑल गुड? ज़्यादा सीख गए? सब समझदार और अच्छा है। हाँ, वो पहले से ही जानते थे। तो एनईटी का क्वेश्चन होता है, उसमें जो राउंड ऑफ वाला होता है, तो जैसे कि 0.5, और उसमें लिखा भी है कि 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है आपको। तो अगर हम 0.5 करके आए और कुछ कुछ देख रहे थे 0.50 करके आए हैं, तो उस डे मतलब उसमें प्रॉब्लम होता है थोड़ा, कि हो रहा है अभी फिलहाल जो डेसिमल करना है, किस राउंड तक करना है, या फिर किसी में 5 आ जा रहा है सामने, ऐसे करके। जैसे कि देखो मैम जो होता है ना, हम लोग 12 न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़े हैं, जो 5 है उसके बाद 6 भी आ गया, हमको 5 तक ही करना है, लास्ट डिजिट तक, तो वो कैसे करेंगे इसलिए। अच्छा, वो राउंड ऑफ कैसे करना है, आपका क्वेश्चन ये है? देखो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हमेशा रेंज में होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। मान लो 2 डेसिमल प्लेस तक पूछा होता, आपका आंसर आया 0.533। ठीक है, आपने उसको लिख दिया 0.53 और मैंने लिख दिया 0.54, तो दोनों का आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि रेंज दी जाएगी वहाँ पे 0.52 से 0 मतलब 0.53 से 0.54 या 0.52 से 0.55, इस तरीके की कुछ रेंज दी जाएगी। उस रेंज में अगर आपका आंसर आ रहा है तो सही माना जाएगा। और वो बहुत बड़ी रेंज देते हैं, जबकि वो आंसर कभी आना भी नहीं होता, इतनी बड़ी रेंज में वो आंसर दे देते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं डेसिमल वाले, उसमें हमेशा रेंज दी जाएगी, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 0.533 को आप 53 भी लिख सकते हो, आप 54 भी लिख सकते हो, दोनों सही माने जाएंगे, क्योंकि वो रेंज में आंसर एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, उस रेंज में कोई भी आंसर। जब आंसर सीट आएगा ना तब पता चल जाएगा कि वो एक रेंज फिक्स कर देता है। क्योंकि इस वजह से वो आपको कभी भी एग्ज़ाम में आपके मार्क्स नहीं काटेंगे कि आपने कुछ डेसिमल चेंज करने में गड़बड़ कर दी, राउंड ऑफ करने में गड़बड़ कर दी। दैट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक है, और वो गड़बड़ भी नहीं मानी जाती आपके हिसाब से, वो ठीक है। 53 लिख दिया मैंने, 54 लिख दिया, वैसे तो चलो 533 का 53 ही माना जाएगा, जैसा हम राउंड ऑफ का तरीका देखते हैं, बट ठीक है, वो पूरी एक रेंज प्रोवाइड करते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है सुमन? ठीक है, और संजना, आपको कुछ पूछना हो? नो मैम। अच्छा, सुमन, आपको कोई और डाउट?
मैम अभी तक तो टेस्ट नहीं दिया है कुछ। हाँ तो देना स्टार्ट करो, क्योंकि टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी कितनी भी हो जाए, टेस्ट दे के ही पता चलेगा ना हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, फुल टेस्ट भी देना बहुत ज़रूरी है। और अब तो फुल टेस्ट देना ही स्टार्ट कर दो, इतना कम टाइम रह गया। ठीक है सुमन। और मैम एक बात बोलना चाहता हूँ हम्म। कि मान लो 14 को एग्ज़ाम है शायद, तो ऐसे कोशिश करो कि 5th या 6th तक सभी टेस्ट खत्म करने का। उसके बाद टेस्ट मत दो, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी टेस्ट में अगर कम मार्क्स आए तो हमारा कॉन्फिडेंस कहीं गिर जाता है। हम ऐसे सोचने लगते हैं कि हमारा बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं हुआ, कुछ ऐसा। लेकिन ऐसा असल में ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो टेस्ट 5th या 6th, चाहे मतलब मैं तो बोलूँगी फरवरी के आगे ही खत्म कर दो। लेकिन अगर ना भी हो तो 5th 6th सही है, उसके बाद और एग्जाम मत दो। हाँ मतलब सब उसी टाइम में खत्म कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो हम भूल ही गए थे बताना कि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले तो कोई टेस्ट मत दो। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि और टेस्ट दे भी रहे हो, अभी भी दे रहे हो या बाद तक भी दे रहे हो, तो उसको टेस्ट को दिल से मत लगाओ कि टेस्ट में कम नंबर आ गए तो एग्ज़ाम में भी कम आएंगे, टेस्ट में ज़्यादा आ गए तो एग्ज़ाम में भी ज़्यादा आएंगे। ऐसा नहीं होता। एग्ज़ाम कैसा आ जाएगा, कितना इजी, कितना डिफ़िकल्ट, कितना अलग लेवल का आ जाएगा, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उन टेस्ट को देख के। ठीक है, उनसे ओवर भी होने मत दो अपना कॉन्फिडेंस, और अंडर कॉन्फिडेंस भी मत होने दो अपने आप को उसके रिजल्ट से। वो सिर्फ आपकी एक प्रैक्टिस के लिए है। अब जो जो चीज़ें यहाँ पे टिप्स दी गई हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए हैं टेस्ट, और अपनी गलतियों को एनालाइज करके उनको ठीक करने के लिए होते हैं। ठीक है, बाकी जो पढ़ोगे वो तो पढ़ाई चलती ही रहेगी। ठीक है, शॉर्ट नोट पढ़ोगे या जो भी है वो सब बात तक चलता रहेगा। लेकिन टेस्ट क्या है, एनालाइज करने के लिए अपने आप को, टाइम मैनेज सीखने के लिए, टाइम कैसे मैनेज करें एग्जाम में, कौन से क्वेश्चन करें कौन से नहीं करें। ठीक है, सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करें, ये सब चीज़ें एनालाइज करके अपने आप को बेटर करने के लिए। ठीक है, तो टेस्ट को इतना मत सोच लेना कि कम नंबर आ रहे हैं तो इस उसमें भी कम आएंगे। कई बार टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट भी हो जाती हैं, तो उसको एग्ज़ाम डे से मत रिलेट करो, चाहे अभी दे रहे हो चाहे बाद में दे रहे हो। लेकिन हाँ, उनमें इम्प्रूवमेंट लाने की तो कोशिश करनी ही पड़ेगी आपको। इम्प्रूव करने की कोशिश करो, बस दिल से मत लगाओ। ठीक है। और कैलकुलेटर भी है उसमें, उसका भी इस्तेमाल अच्छे से सीख लिया करो। हम्म। अभी से सीख लोगे तो एग्ज़ाम में आपको वो 2-4 मिनट एक्स्ट्रा जो आपके समझने में वेस्ट होने वाले हैं वो नहीं होंगे। तो मॉक टेस्ट भी दोगे अभी? मॉक टेस्ट आ चुका है वेबसाइट पे या नहीं पता नहीं, जैसे पहले से ही अवेलेबल करा देते हैं वो, बाकी देख लेना। टेस्ट सीरीज़ में भी सेम वैसा ही सारा पूरा इंटरफेस आपको मिलेगा जैसा रियल उसमें एग्ज़ाम टाइम पे मिलेगा। तो चाहे तो टेस्ट सीरीज़ में देख लेना यूज़ करके, या मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो बस आपको कुछ पूछना है? अभी से मैम वो जो टेस्ट है अभी से दिया है, वो तो दिसंबर में नहीं दिया है, वो तो कॉलेज में ही गया। हम्म। तो इस टाइम मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है मतलब सॉल्व नहीं हो रहे? हाँ, क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो रही है। वो इस टाइम से लेके होगा ना, मैंने मतलब है। मैं आपकी बात समझी नहीं, इस टाइम से लेकर होगा मतलब? वो भी बंगाल से है ना, तो मैंने कहा अपनी आप समझ बात जाओ। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मैंने पहले तो हाँ, आप नहीं कर पाते थे, अब तो आप बहुत अच्छे से कर लेते हो। हम वो ये कहना चाहते हैं कि अभी भी वो टेस्ट लिया है तो अभी इस टाइम पे लेकर उस इतना क्वेश्चन स्कोर नहीं है, तो अभी टेस्ट कर कुछ कर पाएगा कि नहीं। 22 के लगभग टेस्ट है इसलिए। देखो जितने हो पाए आप मैक्सिमम दो अपने, रोज एक टेस्ट तो भले ही कोई तैयारी नहीं है। ठीक है, टेस्ट दो, साथ में अपना पढ़ते भी रहो जो पढ़ना है। अब टेस्ट देने में तो मैक्सिमम 3 घंटे लगने हैं ना,
बाकी टाइम क्या करोगे? दिन में पढ़ाई करोगे, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना, उसको टेस्ट को एनालाइज करना। 4 से 5 घंटे आपको टेस्ट में लगेंगे, बाकी दिन तो फ्री है ना आपका, उसमें तो पढ़ाई करो। हाँ हाँ मैम। ठीक है, अभी ओडी चल रहा है, ओडी के क्वेश्चंस अगर आपने सिलेबस कर लिया तो क्वेश्चन जाके डिस्कस कर लिया करो, पूछ लिया करो मैम से। हाँ मैम। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको लग रहा है आपकी तैयारी कम है, प्रैक्टिस जारी रखो, लेकिन टेस्ट अभी से देना स्टार्ट करो, आज ही से। हाँ मैम, वो डीमोडुलर ठीक है ना, वो हो जाएगा ना डीमोडुलर से ना, और भी लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो ठीक है, उतनी काफ़ी है। आप 10 टेस्ट मॉड्यूलर सीरीज बहुत ले अच्छा लोगे, है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक फायदा टेस्ट नहीं है, सीरीज हाँ करो ढंग से, ढंग से करो। 15-20 टेस्ट दो, बस उतने काफ़ी होते हैं। और बाकी आपकी, मॉड्यूलर की टेस्ट सीरीज का लेवल भी काफ़ी अच्छा रहता है। हाँ, इन लोगों ने भी वही टेस्ट सीरीज दी थी। हम्म, ठीक है, बस एक पे बिलीव कर लो। अब ऐसा नहीं कि दिमाग इधर भी दौड़ रहा है उधर भी दौड़ रहा है, कन्फ्यूजन में है। एक पे बिलीव कर लो, उसी को कर लो। ठीक है, वो क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, उनके लेवल अच्छा होता है, बस उसी को अटेम्प्ट कर लो, उतना ही काफ़ी है। लेकिन अच्छे से रोज़ के रोज़ टेस्ट देने। ठीक है, हाँ मैम। और बताओ, अब किसी का कोई डाउट रह गया हो? ठीक है, फिर सबके डाउट क्लियर। मैंने सेशन रिकॉर्ड भी कर लिया है, इन केस आपने कुछ बीच में मिस कर दिया हो या शुरुआत में मिस कर दिया हो। मैम आप म्यूट हो। मैम भूल गई मैं। ठीक है, फिर सेशन एंड करें, ये पूछ रही थी मैं, और ये भी कह रही थी कि मैंने सेशन रिकॉर्ड कर लिया है, इसको अपलोड भी कर दूंगी। इन केस आपका कुछ बीच में से मिस हो गया हो नेटवर्क इशू की वजह से, या शुरुआत में आप लेट आए हो, इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर दूंगी। ठीक है, फिर अभी भी कोई डाउट रह जाए सेशन के बाद भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई और प्रॉब्लम आती है मुझे कॉल कर लिया करो, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पूछ लिया करो जो पूछना है, लेकिन तैयारी अच्छे से करो बस। ठीक है, संजना, सुमन, तपस। हाँ मैम। मैंने कौन्यानी, सबसे पहले तो आपको मैं थैंक यू करती हूँ तहे दिल से, क्योंकि आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। मुझसे ज़्यादा कौन समझ सकता है कितना बिजी होता है हम लोगों का शेड्यूल। बिल्कुल मैम। जिस चीज़ के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, संजना, सुमन और तपस, वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि कितना बिजी रखते हो आप लोगों को, उसमें से आपको टाइम अपना निकालना पड़ता है। खैर, बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन था आज का, और बहुत सारी टिप्स आपको सीखने को मिली, जानने को मिली। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो रिकॉर्डेड सेशन देख के नोट कर लेना। ठीक है, अपने काम की बातें आपने निकाल ली होंगी, और मैं बता रही हूँ हर एक चीज़ काम की थी, तीनों ने जो भी टिप्स दिए सब काम की थी। ठीक है। मैम और एक प्रॉब्लम हो रहा है कि बट उस टाइम पे टेक याद नहीं आ रहा सुमन का नेटवर्क इशू है। है। बाकी वो कोर्स बहुत बार किए हैं। आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। सुमन, थोड़ा नेटवर्क इशू है, या तो आप टाइप कर दो या हम्म, फिर दोबारा बोलो। मैम अब कुछ क्वेश्चन के टाइम गलती हो जा रहा है। एट ए टाइम गलत हो जा रहा है। क्वेश्चन हो जा रहा है, ऐसा नहीं है, या फिर हमको कॉन्सेप्ट आती है बट क्वेश्चन गलत कर रहे हैं कभी। क्वेश्चन गलत हो जा रहा है इसका मतलब? तो मैं कोई क्वेश्चन जो इजी वही होता है, हार्ड क्वेश्चन था लगा, हार्ड भी मिल जा रहा है कि हार्ड है तो हमको कॉन्सेंट्रेट के साथ ना क्वेश्चन दे। आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, मैं क्लियरली समझ नहीं पा रही हूँ कि आप पूछना क्या चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये पूछना चाहते हो कि सिली मिस्टेक्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा। एक बार टाइप करके बता दो। अच्छा,
तो आपका एग्ज़ाम टाइम पे मतलब जब भी आप टेस्ट देते हो तो आप फोकस के साथ नहीं दे रहे हो, फुल फोकस के साथ, मतलब प्रेशर नहीं हैंडल हो पा रहा आपसे, मे बी इस वजह से सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो जो क्वेश्चन जब भी कर रहे हो तो बहुत ध्यान से पढ़ो उस क्वेश्चन को, मतलब ज़्यादा जल्दीबाजी में कई बार ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, और फिर सिली तो क्या ही कहें, फिर वहाँ पे सिली नहीं रहता कुछ। आपको आता हुआ क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो बहुत ज़्यादा मतलब गलत बात है कि वो क्वेश्चन बार बार आप गलत कर रहे हो, छोटे इजी क्वेश्चंस को गलत कर रहे हो, आते हुए क्वेश्चंस को गलत कर रहे हो, तो फिर उसको सिली मिस्टेक नहीं, उसको बहुत बड़ी मिस्टेक माना जाता है। तो जब भी क्वेश्चन कर रहे हो, जिन टाइप के क्वेश्चंस में गलती हो रही है उनको ध्यान से करो। पहली बात तो हो सकता है आपको 15-20 सेकंड ज़्यादा लग जाए, दैट इज़ फाइन, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से करो। गलत करने करके मार्क्स कटवाने की बजाय आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लो, उसमें थोड़ा सा ध्यान से करो, तो आई होप ये मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस में कुछ गड़बड़ कर देते हैं, 2 दूनी 4 की बजाय 5 लिख देते हैं। ऐसी ऐसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। यानीश, आप कुछ बोल रहे हो? नहीं नहीं। अच्छा, हाँ तो मैं यही कह रही थी कि सिली मिस्टेक्स सिर्फ फोकस के साथ ही अवॉइड की जा सकती है, कि आप ध्यान से करो क्वेश्चंस को। ठीक है, फुल फोकस के साथ करो, जल्दीबाजी में मत रहो कि भाग के दूसरे क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, टाइम मैनेज करना है एग्ज़ाम में, लेकिन जब वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा तो फ़ायदा क्या? वो तो 2-3 मिनट जो आपने उस क्वेश्चन में लगाए वो तो आपको नेगेटिव मिलेगा है ना, उसका भी फ़ायदा नहीं है। तो 15-20 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो और क्वेश्चन को सही कर दो। ठीक है, ठीक है सुमन, मेरी आवाज़ जा रही है आप तक? हम्म, कोशिश करो, अब टेस्ट करोगे तो उनमें यही प्रैक्टिस करो कि मुझे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, लेकिन मिस्टेक्स अवॉइड करो। मिस्टेक्स बार बार हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं उसको एनालाइज करो। ठीक है, ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, मैंने कुछ बोल रहे हो आप? नो मैम। ठीक है, फिर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ रह सकता है, अदरवाइज आप लीव कर सकते हो। हम सेशन को एंड कर रहे हैं।